हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आबिद। गाइज मैं आज आपको रिवाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ एक 10 HP की 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो गाइज ये मोटर जो है 2800 RPM पे वाइंडिंग हुई हुई है। वाइंडिंग ठीक है। अब इसको हमें ट्रांसफ़र करना है 1440 RPM पे। तो गाइज अब हमें इसकी वाइंडिंग रिवाइंडिंग करनी पड़ेगी दोबारा से। अभी ये 6 पोल है और सिंगल वाइंडिंग हुई हुई है, यानी कि एक कॉयल एक ही स्लॉट में डली हुई है। इतने ज़्यादा चक्कर उसके अंदर हैं और ये 2800 RPM पे है। अब मैंने इसकी जो वाइंडिंग है पुरानी वाली वो निकाल दी है। अब मोटर खाली हो चुकी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड चेंज करना होगा। तो गाइज़ ये है पुरानी वाली जो वाइंडिंग थी इसकी। तो इसमें जो है 3 कॉयल का एक सेट है और 6 सेट है टोटल। अब एक कॉयल के अंदर 55 टर्न डले हुए हैं डबल वायर से, यानी कि 110 टन। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टन हो गए। तो एक स्लॉट में एक ही कॉयल है और 16 इसकी पीछे, यानी कि कॉयल बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये 10 HP में थी 2800 RPM पे। अब हम इसे 7.5 HP में वाइंडिंग करेंगे, यानी कि 1440 RPM पे। तो यहाँ पर अब इसमें हमने कॉयल में टर्न भी कम डाले हैं और इसकी छोटी बड़ी कॉयल बनाई है पिच 6, 8, 10 के हिसाब से। पहले 16 पिच थी, यानी कि 16, 16, 16 ऐसे करके। तो अब हमें ऐसे 12 सेट बनाने होंगे जब ये 1440 RPM पे वर्क करेगी। तो मैंने इसके 12 सेट बना लिए हैं और ये पेपर मैंने इसे कट कर लेता हूँ, क्योंकि वो पेपर ख़राब हो चुके हैं और दोबारा उनमें रिवाइंडिंग करना यानी कि बहुत ज़्यादा मोटर टाइट हो जाएगी। तो मैं अब इसमें नए पेपर लगा लेता हूँ और पेपर इसमें मैं लगाऊंगा नए, और ये पुराने वाले जो पेपर हैं वो मैं निकाल दूंगा। तो न्यू पेपर इसके अंदर हम लगाएंगे। तो गाइज़ अब मैंने जो है इसके जो सेट हमने बनाए थे उन सेट को मैंने 3 सेट को ऐसे, जैसे कि ये धागा देख पा रहे हो आप कि मैंने जिधर कनेक्शन है तो फ्री वायर एक छोड़ दी है सेकंड वाली वायर से, क्योंकि कनेक्शन हो चुकी है वो। तो अब हमने इस वाली वायर को बांध दिया है। अब सेकंड वाली वायर को बांध दिया, एक वायर कनेक्शन की इसकी छोड़ दी है तीसरी वाली की। अब तीसरी कॉयल को बांध दिया, यानी कि धागे से। तो अब यहाँ पर मैंने ऐसे 3 सेट को बांधा है, यानी और दूसरी साइड में यहाँ पर हमें कोई वायर छोड़नी नहीं है फ्री वायर। तो यहाँ पर मैंने तीनों कॉयल को पूरी वायर इसकी बांध दी है। तो गाइस अब ये पिच 6, 8, 10 पिच हाई जो है वो 10 रहेगी। अब मैं इसको वाइंडिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने पेपर इसमें चेंज कर दी है और कनेक्शन होल इसका मुझे आगे की साइड में करना है, अपनी साइड में नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मोटर को चारों साइड से। तो मोटर की जो बेसिक डिटेल है गाइज, इसकी इनर डाया आउटर डाया, वो मैं आगे लिख दूंगा टोटल। और अब मैं इसको वाइंडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वायर को सीधा कर लिया है, एक कॉइल्स को, यानी कि छोटी वाली कॉइल्स की वायर को सीधा करने के बाद यहीं पर मैंने कॉइल को पलट दिया है। पलटने के बाद एक स्लॉट 36 स्लॉट है इसकी, किसी भी एक स्लॉट के अंदर मैं इसमें इस कॉइल को डाल दूंगा। अब ये वाइंडिंग जो होगी ये होगी डबल वाइंडिंग, यानी कि इसके अंदर टन भी कम डाले हमने, 25 टन डाले हैं। गेज जो रहा है इसका वो डबल 21 है। पहले जो था वो 20.5, 21 था। तो अब मैंने इसके ऊपर पेपर लगा दिया है। पेपर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि पेपर का साइज़ काफ़ी बड़ा लिया, क्योंकि इसकी वाइंडिंग डबल होगी, इसमें अस्तर भी लगाए जाएंगे। तो अब ये दूसरी वाली कॉइल्स को डाल देते हैं। तो कॉइल्स का भी हमने एक सिरा डाला है, छोटी वाली कॉइल्स का। अब दूसरी वाली कॉइल्स का भी एक ही सिरा डालेंगे, इसके ऊपर से हम पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी लगानी स्टार्ट करनी है। तो अब मैं इसकी पट्टी लगा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये पट्टी लग चुकी है। अब लगने के बाद इसकी हमने वन साइड में पट्टी लगी है और दूसरी साइड इसकी बाहर है कॉइल्स की। अब तीसरी कॉइल्स में भी हमें यही सेम प्रोसेस करना है। तो ये कॉइल्स बाहर रहेगी, एक साइड से बाहर रहेंगी, एक साइड से ये स्लॉट के अंदर पहुंच चुकी हैं। अब पेपर लगा देंगे। अब मैंने इसको बांस से थोड़ा सा इसको ठोकना है, तो मैं इसके बांस से इसको लगा करके थोड़ा सा ठोक देता हूँ, ताकि ये जो पेपर हमने लगाया है वो ना घूमे। अब ऐसे ही हमें दूसरा सेट भी डालना है। तो दूसरे सेट में भी हमें सेम प्रोसेस यही रखना है कि जो अगला हिस्सा है कॉइल्स का वो हमें बाहर रखना है, और जो कॉइल्स का एक हिस्सा हम इसमें बैठाएंगे। तो अभी लाइन से इसको ऐसे ही बैठाते चले जाएंगे, यानी कि अभी जो हमने ये सेट डाला है इसके बाद हम दूसरे सेट की छोटी वाली कॉइल्स को डालेंगे, फिर बड़ी कॉइल्स को, फिर उससे बड़ी कॉइल्स को। तो यहाँ पर मैंने देखो दूसरे सेट की 3 कॉइल इसकी डाल दी है। अब डालने के बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम था। अब हमें डालना है तीसरा सेट। तो तीसरे सेट में अब थोड़ी वाइंडिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको, यानी कि उस सेट के जस्ट पीछे वाली स्लॉट में इसको डालना शुरू कर देता हूँ। तो पिच इसकी 6 है।
तो बीच में हमें 4 कॉइल्स को छोड़ना होगा और छठी कॉइल्स में डालना है, यानी कि छठी स्लॉट में। तो यहाँ पर मैं पिच 6 गिन लेता हूँ, यानी कि जिस स्लॉट में ये कॉइल डली है वो स्लॉट भी हमें गिननी होगी। उसके अलावा 4 स्लॉट और छोड़नी है और 5वीं स्लॉट में इसको डालना है, यानी कि छठी स्लॉट हो जाएगी वो। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसको यानी कि इस वाली कॉइल्स के अगले वाले सिरे को इसमें डाल दिया है। अब इसके दोनों सिरे डल चुके हैं स्लॉट के अंदर। एक तो पीछे की साइड में हमने डाल दिया है, दूसरा हमने आगे की साइड वाला हिस्सा जो इसका वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब पेपर साइज़ लगाएंगे इसमें छोटे साइज़ का, यानी कि जितना हमने पेपर इसमें लगाया है वाइंडिंग वाला वो पेपर के साइज़ का। अब इस पेपर को हमने इसके ऊपर से लगाना है। अब ये पेपर हम इसमें लगा देंगे। तो गैस यहाँ पर ये पेपर जो है हमें इसके अंदर लगने के बाद ये इतना बाहर निकलना चाहिए जितना ये अब है इस टाइम पे, बस इतना, दोनों साइड से इतना बाहर निकलेगा ये। और जो नीचे हमने पेपर लगाया है वो बड़े साइज़ का है। तो गाइज़ अब दूसरी कॉइल भी इसमें हम डालेंगे, यानी कि तीसरे सेट की सेकंड वाली कॉइल। 2 सेट की जो कॉइल है वो बाहर है, अभी तक उन्हें हमने एक साइड डाली है, दूसरी साइड बाहर है। अब इस वाले सेट की जो है तीसरे सेट की एक कॉइल से हमने डबल कर दी। अब ये दूसरी वाली भी डबल हो जाएगी पिच 8 पे। तो गाइज़ यहाँ पर ये पिच 8 पे डबल जो हो रही है, जो हमने पहला वाला सेट डाला था उसकी जो छोटी वाली कॉइल है उसके ठीक ऊपर आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो है इसके ठीक ऊपर आ चुकी है। अब आने के बाद में हमें इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस, यानी कि इसके ऊपर भी हमें पेपर का साइज़, वही पेपर का साइज़ लेकर के और ये पेपर इसमें लगा देना है। तो गाइज़ यहाँ पर ये दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब आगे स्लॉट खाली वाली रह गई है और स्लॉट हमारी नहीं है जिसमें डबल होना है। तो अब तीसरी वाली जो कॉइल्स हम इसमें डालेंगे तो वो भी ऐसे ही फ्री छोड़ दी जाएगी जैसे हमने 2 सेट को फ्री छोड़ा है आगे वाले को, यानी कि पहला और दूसरा सेट फ्री रहा। तीसरे सेट की 2 कॉइल्स डबल हो चुकी है, पिच 6 और 8 वाली। पिच 10 वाली जो है तीसरी कॉइल्स तीसरे सेट की अब ये फ्री रह जाएगी। अब ये जो इसमें 6 कॉइल जो फ्री हैं, यानी कि पहला सेट दूसरा सेट दोनों कंप्लीट, तीसरे सेट की जो बड़ी कॉइल है तीसरी वाली वो फ्री है। अब ये डलेगी सबसे लास्ट में। अभी हम डालना स्टार्ट करेंगे अब इसमें चौथा वाला सेट। तो गाइस यहाँ पर चौथा सेट डलेगा, सेम प्रोसेस जैसे हमने तीसरा सेट डाला है। अब चौथे सेट की वाली भी डबल हो जानी है। चौथे सेट की पहली वाली जो है वो भी डबल हो जाएगी। देखो ये डबल हो चुकी है। पिच 4 बीच में 4 स्लॉट छोड़ के अब इसमें हमें अस्तर लगाना है सिंपली। अब अस्तर का नंबर आ चुका है, उससे पहले अस्तर नहीं था इसमें, मीडियम सीट और ग्लास पेपर। तो हम पहले लगाएंगे जो हमने सेट डाल दिया उसके नीचे, क्योंकि ये वाली कॉइल जब तक नहीं डलेगी तो अस्तर पेपर हमारा लगना मुश्किल हो जाता है, बार बार निकलता है। तो पहले हम कॉइल्स को हमने चौथे सेट की पहली कॉइल्स को डाल दिया है, यानी कि फर्स्ट वाली कॉइल को चौथे सेट की वो डाल दी। अब ये थोड़ी सी जैसे टाइट हो चुकी है। अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे तो अस्तर आसानी से लग जाएगा और निकलेगा नहीं। ऐसे ही अब ये पेपर हमें दूसरी वाली साइड में लगाना है। तो गाइज यहाँ पर मैं अस्तर इसका जो है अस्तर हमें लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन वाइंडिंग के बीच में 3 फेस होता है और हर सेट के बीच में हमें अस्तर लगाना होता है। अब यहाँ पर अब जो हमने एक कॉइल इसकी छोटी वाली डाली है, अब इसमें भी अस्तर हम ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि अब ये जो है ना हमें स्पेस मिल चुका है अस्तर लगाने का, उससे पहले नहीं था। तो गाइज यहाँ पर अब ये जो है हमें अब इस साइड में भी अस्तर लगाना है। तो हमें यहाँ पर अस्तर हम जब लगा देते हैं तो गाइज यहाँ पर ये जो है ना अब इसका कवर हो चुका है। अब हमें ऐसे ही अस्तर, यानी कि हर सेट के बाद अस्तर लगाना है। अब हमें चौथे सेट की दूसरी वाली कॉइल्स ये डल चुकी है और तीसरी कॉइल का स्पेस भी है, यानी कि तीसरी वाली कॉइल भी डबल हो जाएगी। अब हमें तीसरी वाली भी डबल हो चुकी है। अब हम चौथा सेट ये कंप्लीट हो चुका, 5वां सेट भी हम ऐसे ही डालेंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस यही रहेगा। अब ऐसे करके हमें पूरे 11 सेट इसके अंदर डाल देने हैं। मैं 11वें सेट में आपको दिखाऊंगा अब कि 11वां सेट जो है मैं 11वें सेट की जो है 3 कॉइल्स जो है लास्ट में छोड़ दूंगा। अब ये 11वें सेट पड़ने के बाद में डलेंगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे 10 सेट डाल दिए हैं, यानी कि 2 सेट तो हमारे हाफ हाफ बारी हैं और तीसरे सेट की एक कॉइल बाहर है। अब ये 11वां सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। 12वां सेट हम इसमें डालेंगे, यानी कि जो 3 स्लॉट इसमें मैंने खाली छोड़ी है अभी ये लास्ट वाली। अब इन लास्ट वाली 3 स्लॉट में हमें 12वां सेट डालना है। अब 12वां तो हमारा डायरेक्टली कंप्लीट मतलब ऐसे ही डबल हो जाएगा जैसे अदर हमने 11 सेट डबल करे हैं, यानी कि अब ये डबल हो चुका है।
अब 12वां सेट जब डबल हो गया है गाइस, तो अब हमें पहले वाले सेट को डबल करना होगा। तो पहले सेट और दूसरा सेट और तीसरे सेट की जो लास्ट वाली कॉइल है वो, अब हमें ये सब डबल करनी होंगी। अब ये डबल करनी है हमें, तो यहाँ पर जो मतलब जो पहला वाला सेट है, अब हमें इसमें आगे जगह मिलती है बड़ी वाली कॉइल्स की, तो हमें यहाँ पर छोटी वाली कॉइल्स को पहले डालना होगा। यानी कि जो हमने पहले सबसे पहले छोटी वाली कॉइल डाली थी, तो सबसे पहले जो डाली थी वही डलेगी पहले। अब डबल करने के लिए तो मैं पहले इसे बांस लगा करके इसे ठोक लेता हूँ ताकि इसमें थोड़ा स्पेस बन जाए, क्योंकि इन कॉइल्स को हमने काफ़ी टाइम तक बाहर रखा है, इनमें हाथ चलाना पड़ता है मोटर वाइंडिंग करने के लिए, तो ये ना उलझती जाती है थोड़ा। तो अब हमें इसे थोड़ा सा इस हिसाब से सेट करना होगा ताकि ये आसानी से डल जाए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक कॉइल इसकी डाल लेता हूँ। अब आगे आप देख पा रहे हो कि 2 स्लॉट खाली है, तो उसमें वो जो हमारी दूसरी और तीसरी वाली कॉइल डलेगी। फिर उसके बाद सेट सेकंड वाला डलेगा, फिर तीसरे सेट की लास्ट वाली कॉइल डल जाएगी। तो अब हमें ऐसे ही मतलब ये पूरा कंप्लीट करना है। तो इसमें बहुत बड़ा मैटर नहीं है, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस समझ पाओगे तो अच्छे से कर पाओगे। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो है ना पूरी अच्छे से हमें वाइंडिंग कर लेनी है। अब मैंने इसका सेट को जो है पूरा डाल, यानी कि इस वाली जो यानी कि फर्स्ट सेट की छोटी वाली कॉइल डल चुकी है। अब बीच में आगे में 2 स्लॉट खाली दिखाई दे रही हैं आपको, वो स्लॉट में हमें ये बड़ी वाली कॉइल्स को डाल देना है। फिर हमें सेकंड सेट की कॉइल्स को ऐसे ही डालना है, यानी कि पहले छोटी वाली, फिर बड़ी वाली, फिर सबसे बड़ी वाली, फिर लास्ट में रह जाएगी तीसरे सेट की बड़ी कॉइल, वो सबसे लास्ट में छोड़ दी हमने फ्री। तो मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है इसके अंदर। तो अस्तर हमें ज़रूर लगाना है यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि अस्तर बाद में अगर जो एक कॉइल्स और डाल दी ना तो फिर मुश्किल पड़ जाता है अस्तर लगाना। तो यहाँ पर हमें पहली कॉइल्स डालने के बाद ही अस्तर लगाएंगे। तो अब इसके 12 सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कंप्लीट होने के बाद आप वाइंडिंग की फिनिशिंग देख सकते हैं और वाइंडिंग की क्वालिटी किस तरीके की लग रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वाइंडिंग अच्छी लगे तो कमेंट करके एक बढ़िया सा कमेंट कर दें। ये कनेक्शन वाली साइड है इसकी, जिसमें हमें कनेक्शन वगैरह करने हैं। तो इसमें हमने 12 सेट डाले हैं, इसकी 24 हमें वायर मिलेंगी। अब 24 वायर मिलने के बाद हमें 6 वायर निकालनी होगी उनमें से। तो हमें यहाँ पर पहले मैं इसमें लगा देता हूँ बांस, क्योंकि मोटर काफ़ी लूज़ है। बांस लगाएंगे, तो बांस लगाने से ये फच्चर बना ली मैंने बांस की। अब ये बांस की फच्चर इसमें हम लगाएंगे, तो गाइस मैंने एक फच्चर लगा दी है। ऐसे ही हमें पूरी 36 लगानी होगी। इनसे बेनिफिट ये होता है कि वाइंडिंग जो है ना वो वाइब्रेशन नहीं करती। अब ये 36 कंप्लीट हो चुकी है पूरी इसके अंदर। अब हमें दूसरी साइड में, ये तो कनेक्शन वाली साइड है, कनेक्शन से जो दूसरी वाली साइड है ये, अब इसके जो एक्स्ट्रा पेपर है वो काटेंगे हम यहाँ पर। कटिंग करने के बाद, यानी कि जो कोने वाला हिस्सा है इनका, वो कट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके बंद को बांध दिया है। तो गाइज़ ये बंद बांधने के बाद में अब मैं इसकी वाइंडिंग डाटा आपको दे देता हूँ। तो गाइज़ जैसे कि आप देखो इसका वाइंडिंग डाटा 10 HP में ये वाइंडिंग होगी, तो 2800 RPM में वाइंडिंग होगी। और इसको 7.5 है, उसमें 7.5 HP में कन्वर्ट, ये 1440 RPM में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 7.5 HP में कन्वर्ट होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि बहुत लंबा डाटा है। दोनों ही डाटे ओरिजिनल हैं, आप दोनों में ही वाइंडिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम इसे करेंगे कनेक्शन। तो गाइज़ अब कनेक्शन करने के लिए मुझे इसकी जो सारी वायर है, यानी कि जो 24 वायर हैं, यानी कि 12 अंदर की हैं और 12 बाहर की हैं, तो मैंने बाहर वाली बाहर कर दी और अंदर वाली अंदर कर दी। यानी कि जो छोटी वाली कॉइल्स की वायर है वो मैंने सब अंदर की साइड में कर दी है। और जो सेट की बड़ी वाली कॉइल है, यानी कि पिच 10 वाली, जो उसकी वायर है वो मैंने सब बाहर कर दी। तो ये अंदर वाली वायर है और ये सब बाहर वाली वायर है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं इन बाहर वाली वायर को, मैं बाहर वाली वायर में से हमें 6 वायर छांटनी होंगी, यानी कि जब इधर कनेक्शन होल है, ये कनेक्शन होल है। अब इस कनेक्शन होल की साइड में हमें कनेक्शन निकालने होंगे 6 वायर। तो मैं यहाँ पर 6 वायर छांट लेता हूँ जो कनेक्शन होल के जस्ट बराबर में है। तो 2 ये ले ली, तीसरी ये ले ली, चौथी ये हो गई और पाँचवीं एक ये, और लास्ट में छठी ये हो गई। तो मैंने यहाँ पर 6 वायर ले ली। जो बाकी की बची हुई 6 वायर हैं बाहर वाली बड़ी कॉइल्स की, तो वो मैंने ऊपर साइड में कर दी है, जैसे कि मैंने अंदर छोटी वाली कॉइल्स की अंदर वाली कर रखी है ऊपर। अब मैंने नंबर दे दिए इन्हें, पहला नंबर उधर से मैंने स्टार्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो गाइस ये लास्ट में जो है छठा है, यानी कि बाई साइड वाला।
अब मैं इसे कनेक्शन आपको बताता हूँ कि सीरीज कनेक्शन कैसे करने होते हैं। तो मैंने ये पहली वाली कॉइल जिसको मैंने पहला माना है, इसको आखिर तक हम पहला ही मानेंगे, तो इसको मैंने मार्किंग कर दी कि ये पहला है, मान लिया अपने माइंड में। ठीक, इसकी जो छोटी वाली कॉइल्स की वायर है वो मैंने पकड़ ली। अब पकड़ने के बाद हमें 2 सेट बीच में छोड़ना होंगे, 2 सेट, समझ पा रहा हो कि 2 सेट, यानी कि जो अंदर वाली वायर है छोटी वाली कॉइल की, तो जो अगले 2 सेट हैं उन 2 सेट की छोटी छोटी कॉइल उनको छोड़ के, यानी कि उनकी वायर जो है, जैसे कि एक ये है, एक ये इससे अगली वाली है, तो एक तो ये हो गई और एक इससे अगली वाली होगी 2, और ये तीसरी वाली जो है, यानी कि जो अंदर की ही कॉइल है, हमें छोटी वाली कॉइल से छोटी वाली कॉइल ही मिलानी है कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। अब ये इसके साथ में कनेक्शन करनी है। अब इसकी जो बाहर वाली वायर है, अब ये बाहर वाली से ही मिलानी है, तो बीच में 2 सेट छोड़ेंगे और चौथे सेट से मिलाएंगे। अब देख पा रहा हो कि पहले मैंने 2 सेट छोड़ दिए हैं बीच में और चौथे सेट से इसे मिलाया, बाहर से बाहरी वाली मिलेगी। अब ये अंदर वाली आ चुकी, क्योंकि हमें पूरी सीरीज़ घुमानी है, चेन घुमानी है पूरी, तो ये जो है ना, अब ये अंदर वाली आ चुकी है। अब यहाँ पर फिर से हमें वही सेम प्रोसेस, बीच में 2 सेट छोड़ के, यानी कि अंदर से अंदर वाली ही मिलाएंगे। ये रूल्स है इसका कि अंदर से अंदर की ही मिलेगी और बाहर से बाहर की मिलेगी, जब 1440 RPM पे ये वर्क करेगी। तो ये एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका। अब मैंने इसके जो है कनेक्शन छील लिए हैं, यानी कि जो वायर छीली है और इन पर लगा दिया है मैंने स्लिप, जो हमें लगानी थी कनेक्शन, मैंने उस हिसाब से वायर को कट कर दिया है जितनी हमें ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने इतना काम करने के बाद मैंने ये कनेक्शन जो है, जो किन में कनेक्शन हमें निकालना है, ये 6 वायर हमने इसकी छोड़ दी है। अब हमें जो बाकी जिनमें जम्फर लगाना है, 18 कॉइल्स को हमें एक एक कर, यानी कि 2 कॉइल्स को एक जगह करके ज्वाइन करके छोड़ना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से आपको एक बार कन्फर्म करा देता हूँ कि पहली कॉइल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर पहली वाली कॉइल्स के हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसमें मैं ये बीच में 2 कॉइल छोड़ दी। अब स्लीप में अच्छे से चमक रहा है सही से। तो यहाँ पर मैंने इस वाली, यानी कि चौथी वाली कॉइल से इसको मिलाना है। मैंने बीच में इसमें सर्किट डाल दिया है ताकि इसमें कंप्लीट कर सकूँ। अब इसकी जो बाहर वाली कॉइल है, अब इस वाली को इस वाली से मिलाने के लिए बाहर वाली से बाहर वाली बीच में 2 सेट छोड़ना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब फिर से अंदर वाली कॉइल्स पा जाते हैं। तो वही वाला सर्किट है जो मैंने आपसे बताया है पहले। अभी इसके अंदर से अंदर वाली मिलानी है, यानी कि बीच में 2 सेट छोड़ के 2 सेट छोड़ना है हमें पूरे। तो गाइस यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। ये 1 से 4 पे जाके बोलेगी, तो हमारा ये सर्किट 1 से 4 पे बन चुका है, यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर कि दोनों पे मल्टीमीटर की सुई मल्टीमीटर की वो लगाते हैं तारे, तो दोनों पे सुई उठेगी, यानी कि एक सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने इसे कनेक्शन कर दिए, यानी कि इनको कनेक्शन कर दिया है। अब ये 3 जम्पर हमारे लग चुके हैं। अब ऐसे हमारे 3 और लगेंगे, वो 2 से 5 बनेगा। अब ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला भी हमें सेम प्रोसेस करना है। इसके अंदर वाली वायर ले ली, बाहर वाली तो हमने फ्री छोड़ रखी है। अब 2 सेट छोड़ेंगे। अब 2 सेट कौन से छोड़ना है, जो हमने ज्वाइन कर दिया वो भी छोड़ना है और जो फ्री है वो भी छोड़ना है। तो अब ये इसकी आगे छोटी वाली कॉइल थी। अब एक सेट यो और दूसरा सेट वो जो हमने कनेक्शन कर दिया, दोनों छोड़ने हैं। और तीसरी वाला जो सेट है इसका, यानी कि चौथा वाला सेट, दो तो ये एक तो ये हो गया और बीच में 2 छोड़ दिया, चौथा वो हो गया, इन्हें दोनों को कनेक्शन कर देंगे। सेम प्रोसेस। अब जो इसकी बड़ी कॉइल है इसमें भी सेम प्रोसेस, 2 बीच में छोड़ेंगे, आगे को दाई साइड को चढ़ना है ना हमें, तो बीच में 2 छोड़ दिए और यहाँ पर तीसरे यानी कि चौथा वाले सेट से मिला दिया। एक तो ये खुद हो गया, बीच में 2 छोड़ दिया, चौथे से मिला दिया, यहाँ पर ये कनेक्शन हो चुका। अब हमें फिर इसकी जो है अंदर वाली वायर हमें मिल जाती है, तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस, बीच में 2 छोड़ने हैं, पहला यो है और चौथा लास्ट वाला इससे हमें मिलाना है। बीच में 2 सेट हमें छोड़ने हैं, तो यहाँ पर 2 सेट छोड़े और ये इसके साथ में कनेक्शन कर दिया। अब ये ऐसा हो चुका है। अब हमें 2 से 5 मिल चुका, यानी कि 2 से 5 ही बोलेगा। अब ये 2 से 5 बोलेगा, 5 वायर मेरे हाथ में जो है 5वीं वायर है ये। तो गाइज यहाँ पर 5वीं वायर है। अब हमें तीसरा वाला कनेक्शन करना है। वैसे तो लास्ट में अब तीसरा ही बचा है, जो तीसरे से छठा बोलेगा। चाहे तो आप ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं, बट हमें कनेक्शन एक बार मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ फिर से। तो बीच में 2 सेट छोड़े और तीसरे सेट से इसे, यानी कि चौथे वाली सेट से इसको मिला दिया। बचा तो लास्ट में यही है। अब हमें इसकी बाहर से बाहर वाली वायर मिलानी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे, पहले तो हमें अंदर वाली मिलाएंगे। अब ये बाहर वाली, ये अंदर वाली हो चुकी, बीच में 2 सेट हमने छोड़ दिए, यानी कि जो दोनों कनेक्शन कर दिए। अब ये बाहर वाली वायर है इसकी, यानी कि
जो हमने कनेक्शन करा है। अब ये बाहर से बाहर वाली, इनमें देख पा रहे हो कि दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, तीसरी वाली वायर बची हुई है, बीच में 2 ही सेट हैं वो जो दोनों कनेक्शन हमें कर दिए हैं। तो इसमें कन्फर्म ये है गाइज कि इसमें जो है ना हमें अभी लास्ट में तो बची एक ही है, मगर हमें सीरीज जो बनानी होती है वो यही तरीका होता है कि एक सेट तो हमने वो मान लिया जिसको जोड़ना है, और बीच में 2 सेट को फ्री छोड़ना है, और चौथा सेट वो होता है जिससे जोड़ना होता है, और अंदर से अंदर की जुड़ती है और बाहर से बाहर की जुड़ती है। अब ये 3 से 6 बन चुका है। तो हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हमें ये प्रोसेस अपनाना होता है, सीरीज़ कनेक्शन वाला। तो गाइस यहाँ पर 6 वायर हमारी मिल चुकी हैं हमें, जिनमें हमें कनेक्शन करनी है। तो 3 हमें ब्लैक कलर की जोड़नी है और 3 येलो कलर की जोड़नी है। तो गाइस अब मैं इन्हें जो है कनेक्शन करूँगा। तो अब मैं इस वायर के ऊपर, यानी कि जो ब्लैक कलर की वायर है और येलो कलर की वायर है, दोनों पर मैं स्लिप चढ़ाऊँगा। स्लिप का साइज़ लेके पहले स्लिप चढ़ा लेंगे और बाद में इसका कनेक्शन करेंगे। नंबर जो स्टार बनाना है हमें और डेल्टा बनाना होता है। तो स्टार डेल्टा बनाने के लिए तो 1 3 5 मैं इन्हें में जोड़ूंगा ब्लैक कलर की वायर, 1 3 5। तो मैं बाहर नंबर लगा दूंगा तार के रिंग लगा करके कि हाँ ये 1 नंबर है और ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो गाइज यहाँ पर मैंने पहले नंबर के साथ में ब्लैक वाली वायर कनेक्शन कर दी है। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको प्लस से ऐंठ दिया है। ऐंठने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसको कट कर दूंगा। कट करने के बाद में अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वायर में हमें येलो कलर की वायर कनेक्शन करनी है। तो ये पहली वाली ब्लैक कलर की 1 3 5 में ब्लैक जाएगी, 2 4 6 में येलो जाएगी। कनेक्शन में कोई भी वायर निकाल सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं इसको। येलो वाली 1 3 5 में कर सकते हैं और ब्लैक वाली को 2 4 6 में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर येलो वाली और ब्लैक वाली 1 3 5 2 4 6 ऐसे करके मैंने इनको कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसकी 6 की 6 वायर कनेक्शन कर दिए। अब मैंने इन पर नंबर भी लगा दिए हैं। अब मैं इनकी कर देता हूँ पहले सोल्डरिंग। तो गाइज यहाँ पर मैं इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ, क्योंकि सोल्डरिंग करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना हीट होते हैं। तो सोल्डरिंग इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज यहाँ पर मैं इसकी सभी की सोल्डरिंग कर देता हूँ, क्योंकि सभी की सोल्डरिंग करने में हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा हीट नहीं होंगे जॉइंट। तो गाइज यहाँ पर मैंने हर एक जॉइंट पे सोल्डरिंग कर दी है। अब सब पे चढ़ाई है गिलास की स्लिप, यानी कि हर एक जॉइंट पे गिलास की स्लिप चढ़ा दी है। अब गिलास की स्लिप के बाद ये फ्री स्लिप हमने जो पहले इसके अंदर डाली थी, अब वो उनके ऊपर से चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये जॉइंट जो है ना हमारे बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं। अब ये जल्दी से ना तो लीकेज होंगे क्योंकि सोल्डरिंग हो चुके हैं और गिलास की स्लिप चढ़ गई है, तो अब कोई दिक्कत इनमें नहीं आने वाली है। अब मैंने 2 4 6 और 1 3 5 ब्लैक और येलो, अब मैंने इन पे बाहर भी नंबर डाल दिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ 1 नंबर कौन सी है और 2 नंबर कौन सी है। तो 1 नंबर से 2 नंबर को मिला करके एक जगह कनेक्शन कर देंगे तो ये हमें डेल्टा में कनेक्शन हो जाएंगे हमारे। और 3 से 4 कनेक्शन करेंगे तो और 5 से 6 कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा डेल्टा वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये डेल्टा में वर्क करेगी, कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऐसे ही जैसे मैंने आपको नंबर बताए हैं। तो अब इसमें हम बांध लेते हैं बंद। तो गाइज मैं आपको बंद बांध करके पूरा दिखाऊंगा कंप्लीट का हमें बंद कैसे बांधना होता है। तो गाइज किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पर मैं तार के सुआ बना लिया है मैंने, और इस कॉटन टेप को मैं इस तार के सुए की थ्रू इसमें निकालूंगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक स्लॉट कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा फुल टाइट करना होता है हमें। तो यहाँ पर मैंने इसको फुल टाइट करना है, फुल टाइट करूँगा इसको। और फुल टाइट करने के बाद यहाँ पर मैंने इस पर उंगली रख ली है। अब एक बार और निकालेंगे उसी स्लॉट में। अब यहाँ पर ये लगानी है इसमें हमें खुट्टा गांठ। तो गाइज यहाँ पर अब यहाँ पर ये लग चुकी है इसमें खुट्टा गांठ। तो आप इसका प्रोसेस देख सकते हैं किस तरीके से खुट्टा गांठ लग रही है। तो गाइज यहाँ पर मैंने खुट्टा गांठ लगा दी। अब ये हो चुकी है एकदम मजबूत। अब हमें एक स्लॉट छोड़ करके भी बंद बांध सकते हैं और हर एक स्लॉट में निकाल कर भी बंद बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्लॉट छोड़ करके बंद बांधूंगा इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्लॉट में मैं नहीं निकाल रहा हूँ, एक स्लॉट छोड़ करके निकाल रहा हूँ। तो गाइस बंद को टाइट करने के लिए इस कॉटन टेप को हम ऐसे ही खींचते हैं जैसे, तो कॉटन टेप अधिकतर टूट जाता है, यानी कि वो फट जाता है। अब हमें कॉटन टेप को बहुत ज़्यादा टाइट करने के लिए
स्लोट में निकाला, निकालने के बाद रबड़ का हथौड़ा या बांस, जैसे कि रबड़ का हथौड़ा आप देख पा रहे हैं कि ये, और या फिर बांस, आप दोनों ही चीज़ में से किसी भी एक चीज़ को लें और इस तरीके से, जैसे मैं इस पे चोट मार रहा हूँ वाइंडिंग के ऊपर, वाइंडिंग अच्छे से बैठ भी रही है, सेट हो रही है और बंद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ऐसे करने से। तो गाइज़ आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये चीज़, बहुत बढ़िया लगी। मैं ऐसा हर मोटर में करता हूँ। तो हर मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, लूजिंग नहीं होती। तो मैग्नेट जब पैदा होता है तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती, यानी कि मोटर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ पर लगभग लगभग ये सारा बंद कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा कॉटन कम पड़ गया था, मैंने जॉइंट लगा लिया है। अब जॉइंट में जो आ जाता है जैसे जॉइंट, तो जॉइंट को हमें पीछे की साइड में लेना होता है, अंदर की साइड में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो रोटर में टकरा करके बंद टूट जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा जॉइंट का ध्यान रखना है कि जॉइंट हमें वाइंडिंग में पीछे की साइड में लेना होता है। अब ये वाइंडिंग लास्ट हो चुकी है इसका बंद। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक कमेंट जरूर करके बताएं मुझे कि वाइंडिंग कैसी लगी।